कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 4.4 प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है ना। आज के क्लास में प्रश्नावली के सवाल अब देखो यहाँ रखेंगे और इसके पहली बार में 60 का तो आपको ध्यान और दूसरी बार में 120 का। ये तो डायरेक्ट ही बन रहा था, मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ। बन गया 120 डिग्री कोण। अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, मिला दीजिए। अब देखो ये हमने इसको मिला दिया 120 डिग्री कोण को, ये वाला। ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें 4 शीर्ष है तो हमारे पास 2 आ गए, 2 में और चाहिए। देखो ध्यान देना इधर, ई बराबर R से ये T और कोण ये R से 90 डिग्री कितनी दूरी पर है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, या आप डायरेक्ट स्केल को यहाँ रख के भी 3.5 सेंटीमीटर देख सकते हो। ठीक है ना। उस चतुर्भुज तो मैं 3.5 का चाप लूंगा, ये ले लिया मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, चतुर्भुज का कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का लेना। ठीक है, ये ले लिया। इसका नाम क्या है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ रखूंगा, तो नाम दे देंगे DE, यहाँ रखूंगा और इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर काट दूंगा। ठीक है, जहां पर कटेगा वहां पर आपके कौन सा बिंदु आएगा, देखो वहां पर आ जाएगा आपके भुजा है वो 4 ये सेंटीमीटर आ जाएगा T, यहाँ T आ जाएगा। ये वाली भुजा ऊपर की जो लाइन है उसको हम मिटा देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि फालतू है, कोई काम की नहीं है। अब आगे ये वाली U से E कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कितने का चाप बनेंगे, 4 सेंटीमीटर का। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया और उसको रखेंगे कहाँ पर, U पर, ये वाला और इधर काट देंगे ऊपर की तरफ 90 डिग्री। ठीक है ना। ये हम काट दिया, जहां पर कटेगा वहाँ कौन सा बिंदु आएगा, E आ जाएगा। ठीक है ना। ये ऊपर जो फालतू है इसको हम मिटा देंगे। अब E को क्या करेंगे, T से मिला देंगे। तो ये E को T से मिला दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मिला दिया। ये वाली इस प्रकार से आपका चतुर्भुज बताओ ये TRUE बनकर कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब इसके जो भी माप है वो लिख सकते हो, जैसे यहाँ तो 75 डिग्री का कोण, यहाँ 120 डिग्री कोण, UE 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये TR ये है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रचना करनी है, रचना आपको करनी है। और ये सिर्फ प्रश्नावली में यही सवाल है, आपके 4.4 खत्म होती है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करो, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं। ठीक है ना। खींचने के बाद हम बनाएंगे कोण। तो E पर तो बनेगा 60 डिग्री का और A पर बनेगा 90 डिग्री का। हम इन दोनों ही कोणों को प्रकार की सहायता से बनाएंगे, क्योंकि दोनों में 15 का भाग जाता है, जिसमें 15 का पूरी बार भाग जाता है, वो कोण आप प्रकार से बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो हम E पर बनाते हैं 60 डिग्री का। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान देना इधर। हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे E पर, ठीक है, और यहाँ से बिना कोई नाप लिए हुए ऐसे एक चाप लगा देंगे। कोई नाप नहीं लेना है आपको, ऐसे एक चाप लगाना है। लगा दिया। अब ये नाप रखना है और इस प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ। जब आप पहली बार इधर यहाँ पर काटते हो तो आपके बन जाता है 60 डिग्री का कोण। कितने का, 60 का। और कितने का बनाना है आपको, 60 का ही बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है, स्केल से मिलाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, इससे मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ E पर कितने डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री का कोण। अब देखो A पर बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो आप क्या करोगे, A पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे। तो 90 डिग्री का कोण भी हम किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से। तो देखो 90 का कैसे बनाएंगे, प्रकार की नोक को A बिंदु पर रखेंगे और बिना कोई नाप का, मतलब नाप नहीं रखना है आपको, ठीक है, और ऐसे एक चाप काट लेना है। काट लिया। अब देखो 90 का बनाना है। तो देखो सबसे पहले हम प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, पहली बार में काटा, ये 60 का बना, ठीक है। अब 60 पे रखोगे तो यहाँ कटेगा, तो ये 120 का। अब इस दोनों के बीच में 90 का बनेगा। देखो पहली बार में 60 का, फिर 60 पे रख के 120 का। अब 60 से एक बार तो इधर ऊपर की तरफ काट दिया, फिर इस नोक को 120 पर रखना है यहाँ पर, और इधर काट दिया। तो यहाँ बन जाएगा आपके 90 डिग्री का कोण। कितने का, 90 का। अब क्या करना है, स्केल से हम इसको मिला देंगे। तो ये वाला हमने मिला दिया, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण ये वाला।
तो यहाँ बन गया आपके 90 डिग्री का कोण और यहाँ बन गया आपके 60 डिग्री का कोण, और ये वाली जो लाइन थी वो थी आपके 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखो इस चतुर्भुज में 4 शीर्ष हैं, 1 2 3 और 4, 2 शीर्ष तो हमारे पास आ गए। अब 2 शीर्ष और लाने, तो देखो ये वाली जो ई वाली जो लाइन है ये वाली, ठीक है ना, इस पर कौन सा शीर्ष है, डी, तो मतलब इस लाइन पर डी आएगा। अब ई से कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ठीक है, ये मैं प्रकार लिया और इसमें भर लिया 4 सेंटीमीटर का चाप, और कहाँ रखना है, ई पर, यहाँ रखना है, और हम इस 4 सेंटीमीटर के चाप को इधर काट देंगे। ठीक है, ई पर रखें, काट दिया। जहाँ पर ये चाप कटेगा वहाँ पर आपका कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका डी बिंदु। ठीक है, ये ऊपर की जो लाइन है इसको हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे मिटा देंगे, हो गया। अब देखो ए से ये आर इस लाइन पर आएगा, मतलब ए से कितनी दूरी पर है, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, और कहाँ रखेंगे, ए पर रखेंगे और इधर काट देंगे। ठीक है ना, ये मैंने काट दिया, ये वाला जहाँ पर कटेगा वहाँ कौन सा बिंदु आ जाएगा, वहाँ आ जाएगा आपके आर, कौन सा, आर। इसको हम ऊपर से मिटा देंगे। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि देखो आर डी से मिला हुआ है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो चतुर्भुज है डी ई ए आर वो बनकर तैयार हो जाता है। देखो डी ई ए आर, इसके जो भी माप है वो भी हम लिख देंगे। देखो ए आर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, फिर डी ई मतलब ये वाली जो माप है वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, है ना, बहुत ही आसान। अब इसकी आपको रचना भी करनी है। रचना मैंने पहले बताई हुई है कि आपको रचना कैसे करनी है। जो जो आपने किया इसमें वो आपको लिखते जाना है। जैसे देखो सर्वप्रथम आपने ये वाली लाइन बनाई थी, तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या नाम है, ये वाली लाइन बनाई थी ई ए बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, का रेखाखंड पैमाने की सहायता से खींचा, है ना, पैमाने की सहायता से खींचा। ठीक है ना, ये ऐसे लिखना, लिख दिया पहला। अब दूसरा नंबर क्या किया आपने, ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से, ई को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का और ए को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाया। देखो ई को केंद्र मानकर 60 डिग्री तथा ए को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण किसे बनाया, प्रकार की सहायता से बनाया। ठीक है, बनाया, बना दिया। अब क्या किया, ई से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया और ए से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। नंबर 3 पे क्या किया, ई से 4 सेंटीमीटर तथा ए से कितना 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जहां हमें क्रमशः क्या क्या मिला, डी और आर बिंदु मिला, डी व आर बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये दोनों मिल गए। अब क्या किया, डी को आर से मिलाया। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, डी को आर से मिलाया। समझ में आ रहा है ना, डी को आर से मिला दिया। अतः इस प्रकार या इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज क्या नाम है, डी ई ए आर प्राप्त हुआ। अभिष्ट चतुर्भुज डी ई ए आर प्राप्त हुआ, मतलब जो आपने
किया ना वो अपनी भाषा में आपको लिखते जाना है रचना में, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो इसी का दूसरा है चतुर्भुज TRUE, जिसमें ये माप दे रखी है। तो सबसे पहले आप कच्चा चित्र बना लीजिए। ये मैंने एक कच्चा चित्र बना लिया, ठीक है ना। आप कोई कैसा भी बना सकते हो, कच्चे चित्र में कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिख लीजिए TRUE। अब इसके जो माप दे रखे हैं वो भी हम यहाँ लिखेंगे TR, मतलब ये वाली लाइन 3.5 सेंटीमीटर, RU मतलब ये वाली 3 सेंटीमीटर, UE ये वाली 4 सेंटीमीटर। कोण R मतलब ये वाला कोण दे रखा है आपको 75 डिग्री, और कोण U मतलब ये वाला कोण दे रखा है आपको 120 डिग्री। सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ भी देखो 3 तो भुजाएं दे रखी है और 2 क्या दे रखे हैं, कोण दे रखे हैं। तो यहाँ भी आप सबसे पहले क्या बनाओगे, कौन सी लाइन बनाओगे, ये वाली, क्योंकि दोनों कोण इसी पर है ना, जिस पर आपको दोनों कोण दे रखे हो वो लाइन आपको सबसे पहले बनानी है। तो सबसे पहले वही लाइन बनेगी, क्या नाम है बताओ, RU कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने खींचा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, RU खींच दिया। ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखो R पर तो बनेगा 75 डिग्री कोण और U पर बनेगा 120 डिग्री का कोण। तो हम R पर 75 का, देखो 15 का भाग जाता है 75 में, जाता है ना। तो हम 75 को किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से। देखो कैसे बनाएंगे, देखो प्रकार रखेंगे, यहाँ पर कोई सा भी नाप लेना है आपको, मर्जी आए जो, और यहाँ से एक चाप काटना है, काट दिया, ठीक है। अब देखो हम प्रकार को यहाँ रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से पहले कितना कटेगा 60 का, फिर 60 से हम काटेंगे तो 120 का। 75 का बनाने के लिए पहले आपको 90 का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये 60 का और ये 120 का। अब देखो यहाँ 120 से इधर काटा और 60 से इधर काटा, यहाँ कितने का बनेगा 90 का। तो हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री के कोण को डॉट डॉट से मिला देंगे, क्योंकि हमें वहाँ 75 का बनाना है ना, तो इसे हम केवल डॉट डॉट से मिला देंगे, ठीक है ना, वो वाला कोण बनाने के लिए ऐसे, ठीक है ना, ये वो, ठीक है। अब देखो हमें 75 का बनाना है, तो 75 डिग्री का कोण बनेगा 90 और 60 के बीच। कहाँ बनेगा, 90 और 60 के बीच। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को एक बार तो रखेंगे 90 पर, और 90 पर यहाँ रखना है आपको, ठीक है ना, ये 90 पर, और यहाँ से इधर काट देंगे, और एक बार रखेंगे 60 पर यहाँ, और यहाँ से इधर काट देंगे। जहाँ पर ये दोनों चाप कटेंगे वहाँ पर आपके कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 75 डिग्री का कोण आपके बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, ये बन गया आपके 75 डिग्री का कोण। आपको बनाना आना चाहिए। अगर मान लो कि भी बनाना नहीं आता है, कम आता है, तो फिर आप इससे बनाना चांदे से, और ये वाली जो है ना ऐसे कर देना फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। लेकिन आप प्रकार से बनाओ तो बढ़िया रहेगा। आप देखो U पर बनेगा 120 का, लेकिन U 120 में 15 का भाग नहीं जाता, या जाता है, तो आप चांदे से बना लो उसको, ठीक है ना। जाता है, नहीं जाता है शायद, ठीक है ना। तो आप इससे बना लो चांदे से, जाता है 120 में 15 का भाग, ठीक है ना। तो ये आपके 120 और 180, 120 का तो वैसे बन रहा है आपके डायरेक्ट प्रकार से बन रहा है, ठीक है ना, जाता है। कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना। 120 तो सीधा ही बन रहा है यार, प्रकार से बना लेंगे। ये यार रखेंगे प्रकार, बिना कोई नाप लिए हुए ऐसे हम चाप काट देंगे, ठीक है ना, हो गया। अब देखो यहाँ रखेंगे पहली बार में 60 का और दूसरी बार में 120 का। ये तो डायरेक्ट ही बन रहा था, मैं ऐसे ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ। बन गया 120 डिग्री कोण। अब क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे। तो मिला दीजिए, ये हमने इसको मिला दिया 120 डिग्री कोण को, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब देखो इसमें 4 शीर्ष है, तो हमारे पास 2 आ गए, 2 में और चाहिए। तो देखो ध्यान देना, इधर R से ये T, ये R से T कितनी दूरी पर है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, या आप डायरेक्ट स्केल को यहाँ रख के भी 3.5 सेंटीमीटर देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं 3.5 का चाप लूँगा, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और एक सेकेंड, 3.5 सेंटीमीटर का लेना है, ये ले लिया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ रखूँगा, एक सेकेंड, यहाँ रखूँगा
और इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर काट दूंगा। जहाँ पर कटेगा वहाँ पर आपके कौन सा बिंदु आएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपके टी। देखो ये आ जाएगा टी, यहाँ टी आ जाएगा। ऊपर की जो लाइन है उसको हम मिटा देंगे ऐसे, क्योंकि फालतू है, कोई काम की नहीं है। अब आगे यू से ई कितनी दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कितने का चाप भरेंगे, 4 सेंटीमीटर का। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया और उसको रखेंगे कहाँ पर, यू पर, और इधर काट देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ये हम काट दिया। जहाँ पर कटेगा वहाँ कौन सा बिंदु आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऊपर जो फालतू है इसको हम मिटा देंगे। अब ई को क्या करेंगे, टी से मिला देंगे। तो ये ई को टी से मिला दीजिए, ये मिला दिया। इस प्रकार से आपका चतुर्भुज TRUE बनकर कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। अब इसके जो भी माप है वो लिख सकते हो, जैसे यहाँ तो 75 डिग्री का कोण, यहाँ 120 डिग्री कोण, UE 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये TR ये है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रचना करनी है, रचना आपको करनी है। और इसी प्रश्नावली में यही सवाल है, आपके 4.4 खत्म होती है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का आप प्रयास करो, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ। ठीक है ना, उतारो।